हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है हर्ष और मैं हूं आपका लॉ मेंटर। आज हम PYQ एनालिसिस के 2016 वाले क्वेश्चन पेपर पे हैं। एज़ यूजुअल मेरा आपसे सजेशन रहेगा कि चाहे आप PULB 3 ईयर का पेपर लिख रहे हैं, चाहे 5 ईयर का पेपर लिख रहे हैं, ये जो सीरीज़ आपके लिए रेलिवेंट रहेगी क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो एक दूसरे में जो है रिपीट होते रहते हैं और बार बार एक सिमिलर एग्जाम में भी रिपीट हो जाते हैं कई बार कि 3 ईयर में पहले पूछा गया था और फिर अगले साल फिर से वो 3 ईयर में पूछा गया। तो प्लीज़ कीप अ पेन एंड पेपर रेडी, हम इन सारी इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करेंगे। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशू टू रिलीज अ पर्सन फ्रॉम रॉन्गफुल डिटेंशन? रॉन्गफुल डिटेंशन में से बचाने के लिए कौन सी रिट इशू की जाती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा? वो है हेबियस कॉर्पस की। द कमीशन विच लुक्स आफ्टर द टास्क ऑफ लॉ रिफॉर्म्स इन इंडिया? कौन से कमीशन को लॉ रिफॉर्म्स का टास्क दिया जाता है? वो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अ बिल बिकम्स अ लॉ ओनली व्हेन इट इज़? एक बिल लॉ कब बनता है? बिल लॉ तब बनता है जब पार्लियामेंट से पास हो जाता है और उसको असेंट मिल जाता है प्रेसिडेंट का। द सिंबल वर्सेस इन केस नेम स्टैंड्स फॉर? हमने बहुत बार केसेस का नाम देखा है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सो एंड सो, तो ये वी क्या है? ये वर्सेस है। मूट क्या होता है? अगर आप कोई लॉ कॉलेज ज्वाइन करेंगे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो कि एक मॉक कोर्ट होती है फॉर प्रैक्टिस बाय स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इनमें से किसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं बोला जाता है? पेटेंट्स को बोला जाता है, कॉपीराइट को बोला जाता है, नो को बोला जाता है, लेकिन डिस्कवरी को एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं बोला जाता। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या IT एक्ट कौन से साल में बना था? वो बना था 2000 में। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या एसेंशियल नहीं है? हमें पता है कि एक साइड पे ऑफर होना चाहिए और दूसरी पार्टी की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और ये चीज़ करने के लिए आपके पास एक कंसिडरेशन भी होनी चाहिए। तो 3 एसेंशियल्स हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। डैमेजेस जो एसेंशियल नहीं है क्योंकि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस भी हो सकते हैं, तो दैट्स नॉट अ नेसेसिटी। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होता है? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप उसको बोलते हैं जो कि ट्रस्ट के ऊपर बना होता है, जैसे कि मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है, या मदर फादर का है, या फिर मदर सन का है, फादर सन का है। इनको फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बोला जाता है। विच वन अमंग द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द IPC डिफाइंस मर्डर? मर्डर कहाँ डिफाइन किया गया है? मर्डर सेक्शन 300 में डिफाइन किया गया है। होमिसाइड क्या होता है? होमिसाइड होता है कॉजिंग डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। एक एनिमल को मारने को होमिसाइड नहीं बोलते हैं। कॉजिंग डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग को ही जो लिटरल मीनिंग है होमिसाइड का वो यही है, कॉजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। मर्सी किलिंग को और क्या बोलते हैं? मर्सी किलिंग को यूथनेशिया भी बोला जाता है। इंडिया में आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है, लेकिन पैसिव यूथनेशिया इंडिया में अलाउड है। अ राइट अवेलेबल अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज इज अ राइट इन? मैं पिछले लेक्चर में आपको बता के आया हूँ कि एक होता है राइट इन रेम और दूसरा होता है राइट इन पर्सोनम। जो राइट इन रेम है वो अगेंस्ट द इंटायर वर्ल्ड होता है, जैसे कि आपकी ओनरशिप है किसी चीज़ की, वो राइट इन रेम है। अगर मान लो आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में और अगर आपको उसके खिलाफ को केस करना है, वो राइट इन पर्सोनम है। तो राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम 2 तरह के राइट होते हैं। द किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड को क्या बोलते हैं? न्यू बॉर्न चाइल्ड को क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। तो किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड क्या होगा? इन्फेंटिसाइड। और सिमिलरली अगर फीटस को मारा जाए जो कि वूम में होता है तो उसको बोला जाएगा फीटिसाइड। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अपना वैल्यू जो है वो मनी से डिराइव करता है और कैन बी यूज एट द प्लेस ऑफ मनी, जैसे कि चेक है, प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन विल जो है, जिसको वसीयत बोलते हैं, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। फाइनेंस कमीशन क्या है? फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 280 में बनाई गई है। 280 में ये प्रावधान दिया गया है कि जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो समय समय पे फाइनेंस कमीशन बनाते रहेंगे जो कि टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन करता है बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट एंड स्टेट एंड स्टेट। अ यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्टर्ड बाय? यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर कौन करता है? वो करता है प्रेसिडेंट थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। मेंबर्स ऑफ द UPSC कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है अंडर आर्टिकल 316। सोर्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी इन इंडिया, अगर आपने प्रियम्बल देखा होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि हम अपने आप को ये अथॉरिटी देते हैं। तो सोर्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी कहाँ से है? पीपल से ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया से है। इफ़ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड अगेंस्ट वन मिनिस्टर, अगर एक मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है उसको टेक्निकली नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द इंटायर गवर्नमेंट माना जाता है, क्योंकि अंडर आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर एक मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे है वो, तो द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन. सो बोथ COM एंड PM बोथ हैव टू रिज़ाइन. एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को बोलते हैं स्टैच्यूट. द बेसिक फीचर थ्योरी, जब बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी कौन से केस में बताई गई थी, ये पहले भी हम करके आए हैं. ये केशवानंद भारती में बताई गई थी, जिसमें ये बोला गया था कि पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 of the constitution. However, it cannot interfere with the basic feature theory or the basic structure of the constitution. आगे चलते हैं. पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ ऑन एनी मैटर. कौन से मैटर पे जो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है पार्लियामेंट की, वो है यूनियन लिस्ट पे. हमें पता है कि 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन होती है, स्टेट होती है और कॉन्करेंट होती है. यूनियन पे सिर्फ यूनियन बनाता है, स्टेट पे सिर्फ स्टेट बनाता है, कॉन्करेंट पे दोनों बनाते हैं. चलो आगे. फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कोर्ट्स कैन, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट इशू करते हैं रिट्स. रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट थ्रू वेयर एंड टेयर इज कॉल्ड, वेयर एंड टेयर को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन. टैक्स पेएबल ऑन अ पर्सनस प्रॉपर्टी ऑन हिज डेथ इज नोन एज, एक बंदे के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का जो टैक्स होता है उसको बोलते हैं एस्टेट ड्यूटी. द सिग्नेचर ऑन अ 100 रुपी नोट, 100 रुपये के नोट पे गवर्नर जी के, जो RBI के गवर्नर हैं, उनके सिग्नेचर होते हैं. द वर्ड्स बुल एंड बेयर आर यूज्ड इन, बुल एंड बेयर जो है वो टर्म यूज़ किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में. ये पहले भी हम करके आए हैं. हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प. लेडी विद द लैम्प किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को. वॉट डज BBC मीन्स, BBC जो एक चैनल का नाम है वो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, उसकी फुल फॉर्म. द फर्स्ट टॉकी फिल्म प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ये बड़ा बेसिक सा जीके का क्वेश्चन है. कोई भी आप जीके की किताब उठाएंगे तो सबसे पहले आपको ये दिख जाएगा, तो ये बहुत बार रिपीट होता है, ये याद रखें, ये बेसिक सी चीज़ें. आलम आरा जो है फर्स्ट टॉकी फिल्म है इंडिया की. खजुराहो टेम्पल्स कहाँ पे हैं, वो मध्य प्रदेश में हैं, पता है हमें. हु आउट ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटेड कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कंप्लीट किसने किया, कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने. गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च, दांडी मार्च जो है 1930 में गांधी जी ने शुरुआत की थी, वो किसके खिलाफ की थी, इम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स लॉज इन इंडिया. गांधी जी गेव दी स्लोगन डू और डाई, गांधी जी ने स्लोगन दिया डू और डाई, करो या मरो. वो उसके साथ उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की. वो कब लॉन्च हुई, 8 अगस्त 1942. ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है, पॉपुलर है, जो कि बार बार रिपीट होता रहता है, तो इसको भी याद रखें कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 8 अगस्त 1942 को लॉन्च की गई थी. द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया जो कि आज एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो है बंगाल गैजेट. बंगाल गैजेट फर्स्ट न्यूज़पेपर था इंडिया का. द ब्रिटिश रिसीव द परमिशन टू इस्टेब्लिश द कंपनी, ब्रिटिशर्स को किसने परमिशन दी थी कंपनी बनाने के लिए, जहांगीर ने. हु फाउंडेड 4 मठ्स इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, 4 मठ्स किसने बनाए, 4 मठ्स बनाए शंकराचार्य ने. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, लेटर्स की फॉर्म में कौन सी किताब है, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जो किताब है वो इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स है. द ऑथर ऑफ लज्जा, नॉवल डिपिक्टिंग एट्रॉसिटीज़ ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश इन द वेक ऑफ बाबरी मस्जिद. लज्जा जो एक नावल है जिसमें अत्याचार दिखाया गया है हिंदूज इन बांग्लादेश पे, वो किसकी किताब लिखी गई है नावल, वो तस्लीमा नसरीन की लिखी गई है. ड्यूरिंग फीवर, फीवर के समय पे हार्ट जो है वो तेज़ होता है, स्लो होता है, वो फास्टर होता है. द हाइस्ट परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर इज ऑफ, एटमॉस्फेयर में सबसे हाइस्ट परसेंटेज कौन सी गैस की है, नाइट्रोजन की है. वी ऑल नो दिस. ओजोन लेयर इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज, ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेस को फिल्टर करता है, कंप्लीटली ब्लॉक नहीं करता. तो डी आंसर नहीं होगा, सी आंसर होगा. वेट ऑफ द बॉडी, अगर हम ग्लोब देखें तो जो इक्वेटर है यहाँ पे आपका जो वेट है वो मिनिमम होगा, और जैसे ही आप पोल्स की तरफ मूव करेंगे वेट बढ़ता जाएगा, तो इट्स मिनिमम एट द इक्वेटर. अ मैन जंपिंग आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन ड्यू टू इनर्शिया इज थ्रोन फॉरवर्ड. तो बेसिक सा फिजिक्स का प्रिंसिपल है. इकोज आर प्रोड्यूस्ड बाय, इकोज होती हैं साउंड की रिफ्लेक्शन से. सो ए इज द राइट आंसर. वी सी द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग बिफोर द हियरिंग ऑफ द थंडर, थंडर से पहले हमें लाइट दिख जाती है, आवाज़ बाद में आती है, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड. लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलते हैं. मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन इज डन, MRI स्कैन बोलते हैं हम इसको, है ना. तो MRI स्कैन किसका होता है, ह्यूमंस का होता है.
द शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की शेप क्या है? एलिप्सॉइड है, पूरा गोल आकार नहीं है, एलिप्टिक आकार है. तो विद दिस वी कम टू एन एंड फॉर दिस लेक्चर. Your suggestions and comments and queries are very important, so please drop them and please keep watching this series क्योंकि ये इसमें से ही आपके क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे. So with this in mind, let's end this lecture here. I'll see you very soon.